एपिसोड 1 किसमें कितना है दम। चाहे आयरन मैन हो या बैटमैन, कैप्टन अमेरिका हो या सुपरमैन, वकैंडा हो या गोथम सिटी, हम सब ने ये जाने माने सुपर हीरोज की कहानी बचपन से ही सुनी हुई है। हालांकि बचपन में कौन डीसी कौन मार्वल इतना पता नहीं था। उस टाइम तो सब सुपर हीरोज एक साथ मिलकर दुनिया को खतरनाक विलेन से बचाते हैं। बड़े होते होते मार्वल और डीसी के ग्रुप्स में हम सब न जाने कब डिवाइड हो गए। चाहे वो ब्रूस वेन हो या ब्रूस बैनर, हम सब ने अपनी अपनी टीम चुन ली और हमेशा से चलता हुआ डिबेट कि मार्वल और डीसी में कौन बेहतर है एक बार फिर से शुरू हो गया। दोनों सुपर हीरो यूनिवर्स की अपनी अपनी अलग क्वालिटीज और कैरेक्टर्स हैं जो कभी कभी एक दूसरे से मेल खाती हुई भी हो जाती है। 30 और 60 के दशक में दोनों यूनिवर्स पहले कॉमिक्स के रूप में इंट्रोड्यूस हुए थे और धीरे धीरे दोनों कंपनियों ने अपनी कहानियां फिल्मों के थ्रू बताना शुरू कर दिया था। वैसे तो आज भी मार्वल वर्सेस डीसी का विषय बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल और सेंसिटिव है, क्योंकि टाइम के साथ दोनों के फैंस उनकी कहानियों से इतने ज्यादा अटैच हो चुके हैं कि किसी भी कंपनी के बारे में कुछ भी बोलना आग से खेलने के बराबर है। इस एपिसोड में हम उन्हीं क्वालिटीज और कैरेक्टर्स को एनालाइज करके फैसला करेंगे कि हर एक फील्ड में डीसी और मार्वल में से कौन बेहतर है। इस खतरनाक कंपटीशन में एकदम बायस्ड रहना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हम सबका एक पर्सनल ओपिनियन और प्रेफरेंस होता है। पर उन सारे पॉइंट ऑफ व्यू एंड ओपिनियंस को साइड में रखकर यह कंपटीशन फेयर और स्क्वायर होगा। मार्वल और डीसी अपने कॉमिक्स बनाने के समय से हमेशा एक दूसरे के साथ कंपटीशन में रहे हैं और एलिगेशन ये कि मार्वल ने डीसी के कैरेक्टर्स कॉपी किए या फिर डीसी ने मार्वल की कहानी चुराई है, ये तो रोज की लड़ाई थी उनके फैंस और उनकी कंपनियों के बीच में। चाहे जितने भी झगड़े और डिबेट्स हों इस टॉपिक पर एक बात तो साफ है कि दोनों कंपनीज ने अपने अपने लेवल पर एक बहुत बड़ी सिनेमैटिक दुनिया का एक नया जॉनर दिया, एक नए नजरिए के साथ। चाहे कोई भी जमाना हो, ये कहानियां बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और एम्पावरिंग रही हैं। मार्वल अपने कैरेक्टर्स में ज्यादा रियलिज्म लाता है, जिसमें मेन कैरेक्टर्स मोस्टली आम लोग होते हैं जो अपनी रियल लाइफ की प्रॉब्लम से डील करते हैं। इस रियलिज्म के कारण ऑडियंस उन कैरेक्टर्स से थोड़ा ज्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि मार्वल की सारी कहानियां असली सिटीज में बेस्ड होती हैं। वो जनरल व्यूअर को थोड़ा बेटर समझ में आती हैं। डीसी अपनी कहानियां फिक्शनल शहर जैसे गोथम सिटी, मेट्रोपोलिस में डेवलप करता है। ये बात राइटर्स को क्रिएटिव फ्रीडम देती है, लेकिन ऑडियंस इनसे रिलेट करने में टाइम लगाती है। पर डीसी अपने विलेंस की बैक स्टोरीज और मोटिव्स पर बहुत बारीकी से काम करता है, जिससे उनके एविल बनने का रीजन बहुत सही लगता है। ऐसे लिस्ट चलती रहती है कि मार्वल और डीसी में से कौन ओवरऑल एक बेहतर सुपर हीरो यूनिवर्स है। तो ये रहा बेसिक कंपैरिजन। पर ये चीज अभी भी एक क्वेश्चन ही है कि मार्वल और डीसी में से कौन सा बेटर यूनिवर्स है। तो मल्टी बिलियन इंडस्ट्रीज जो 80 साल से भी ज्यादा समय से कंपटीशन में है, और एक डिसीजन लेना कि दोनों में से कौन सा यूनिवर्स अपने फैंस और सिनेमा को ओवरऑल एक बेटर कंटेंट देता है, एक डिफिकल्ट जजमेंट है। इसके कंक्लूजन के लिए बहुत सारी कैटेगरीज को एक एक करके एनालाइज करना पड़ेगा और उन सबको एक दूसरे से कंपेयर करना होगा। अगले एपिसोड में हम मार्वल कॉमिक्स और सिनेमैटिक यूनिवर्स के ओरिजिन और हिस्ट्री के बारे में थोड़ा और डिटेल से जानेंगे। तो बने रहें।